जब से सीजीएल ने एग्जाम की डेट अनाउंस करी है, आप सब लोग टेंशन में आ गए हो और आप लोगों को टेंशन सताने लगी है कि यार इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गई है, अब हम तैयारी कैसे करें। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है तो वीडियो खासतौर से आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। एक बेहतरीन प्लानिंग, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और स्ट्रेटजी को फॉलो करने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इसीलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देख लेना है, ताकि आपको क्लियर माइंड सेट हो जाए कि हमको कैसे लेके जाना है और कैसे हमको अपनी तैयारी जो है वो करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका समय जाया नहीं करते हैं और वन बाय वन आपको कंप्लीट स्टडी बताते हैं कि आगे आने वाले जो 30 दिन हैं आपके, ये आपके पास कैसे गुजरने वाले हैं। क्योंकि आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद आपकी जो है वो परीक्षा होगी और उस परीक्षा में आपको फोड़ के आना है। क्योंकि यहां से आपके पास दो ही चीजें बचती है, या तो मेरे भाई गिव अप कर दो या सम अप कर लो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको गिव अप करना है या सम अप करना है। तो गिव अप करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पेपर अब आपको अगली साल ही मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि यार थोड़ा सा लड़ लेते हैं। अगर भाई हारना भी होगा तो हम लड़के हारेंगे ना, है ना। ऐसे ही गिव अप कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों ने देखा कि हमारे ओलंपिक में कितने सारे लोगों ने ये काम किया, लड़के। अगर लड़के पर हार भी जाते हो तो सुकून होता है कि आपने मेहनत करी। एक बार पूरी दम लगाना है और स्ट्रेटजी को जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्लानिंग आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, इस प्लानिंग को आपको फॉलो करना है। पूरी हेल्प आपको यहां से मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी। जानते हैं वन बाय वन, एक एक करके सारी की सारी बातों को। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता दूं कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ठीक है। आपका अब यहां से क्या चलने वाला है, अब ये वो समय है जहां से आपको केवल दो चीजों पे फोकस करना है। एक दो ही चीजें हो सकती है, एक तो है आपका प्रैक्टिस और दूसरा है आपका रिवीजन, ठीक है। आप इन 30 डेज में जो प्राइम आपका फोकस रहेगा वो है प्रैक्टिस एंड लर्निंग पे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आप बेहतर कर पाओगे। तो मैंने आपको प्रैक्टिस और जो आपका रिवीजन है इसको कैसे करना है, उसकी पूरी एक प्लानिंग तैयार करी है। किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, उसका भी सारा का सारा लेखा जोखा मैंने यहाँ पे रखा है। तो वन बाय वन सारे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग शुरू करते हैं अपने वाले सब्जेक्ट से, यानी कि मैथ्स से। सबसे पहले बात आ जाती है कि यहाँ पे मैथ्स को अब आपको यहाँ से कितना टाइम देना स्टार्ट करना है मेरे भाई। तो मैथ्स के लिए मैंने रखा है 4 घंटे पर डे का समय, ठीक है। 4 घंटे पर डे का समय रखा है, उसको कैसे बांटा है जरा समझ लीजिएगा। इन 4 घंटे में आपका टारगेट रहेगा कि पर डे आपको 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और इन 150 क्वेश्चन को मैंने 50-50-50 के 3 भागों में बांटा है। ये 50-50 के 3 भाग मेरे भाई कौन से बनेंगे, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहां से हर चैप्टर का पर डे रिवीजन करना है और प्रत्येक चैप्टर से आपको क्या करना है, कंसेप्ट का रिवीजन करना है। और कितने क्वेश्चन लगाने हैं, 50 क्वेश्चन, 50 डिफरेंट क्वेश्चन। ऐसा मत करना कि एक ही क्वेश्चन के अगर एक ही पैटर्न के 4 एग्जांपल है तो आप चारों सॉल्व करो, नहीं जरूरत है। आप 50 यहां पर यूनिक क्वेश्चन लगाएंगे। 50 क्या करेंगे, यूनिक क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि जिनका कंसेप्ट सेम ना हो। 50 अलग अलग वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको कम से कम लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेम उन्हीं 50 टाइप का रिवीजन करना है। प्रैक्टिस करनी कहां से मेरे भाई, या तो किसी बुक से या फिर किसी क्विज के माध्यम से, ठीक है। बुक से या क्विज से आपको उन्हीं का क्या करना है, टारगेट करना। और यहां पर आप पर डे एक चैप्टर लेके चलेंगे। पर डे आपको एक चैप्टर मैंने कहा कंप्लीट करना है। उन्हीं की जो टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 50 डिफरेंट क्वेश्चंस, उनको क्या करेंगे, पूल या क्विज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मेरे भाई बात करते हैं हम लोग अगले 50 क्वेश्चन की। इनको कैसे निपटाना है, देखिए इन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक पीवाईक्यू के साथ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक्स हैं उनके साथ आपको पर डे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। 25-25 के 2 सेट आपको क्या करने हैं, लगाने हैं, ठीक है। 25-25 के 2 सेट आपको यहां पे क्या करने हैं मेरे भाई, लगाने हैं। और ये बात कर रहा हूं मैं केवल मैथ्स की। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको डू बुक ऐप पर मिल जाएंगे। आपको डू बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है और वहां पर आप जाएंगे, जब आप ई बुक्स में जाएंगे, ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको 25 सेट मैथमेटिक्स के लिए, केवल मैथ्स के 25 सेट आपको वहां पे प्रोवाइड कराए हैं। तो डू बुक ऐप पर आपको मिल जाएंगे या फिर जहां से भी आपको मिल जाते हैं वहां से आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आपको और क्या ध्यान रखना है मैथ्स में, देखें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी बिग टॉपिक हैं उन पर आपको फोकस करना है। जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, यहां पर मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो मॉक टेस्ट पेपर से आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि कौन सी जगह आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं कर पा रहे हो, या मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जहां पर भी आपको मेरे भाई दिक्कत हो रही होगी उस पॉइंट पे आप फोकस कर सकते हैं और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका काम होगा। इसके अलावा मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको एमसीक्यूज के, जिसमें आपको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, मतलब जहां पर बार बार आप गलतियां कर रहे हो या जिन क्वेश्चंस को आप बार बार
नहीं उठा पा रहे हो उनका क्या करना, उनका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो एग्जाम से पहले उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करके जाओ, ताकि एग्जाम में जब वैसा ही कोई क्वेश्चन मिले तो आपसे कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मेरे भाई सारे के सारे जो फॉर्मूला और ट्रिक्स हैं उनका भी 1 बाय 1 रिवीजन करना स्टार्ट करना है। स्पेशली जो कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं उनका आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है, और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दी जाती हैं, उनका भी आपको अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है। और इस तरीके से बन जाएंगे आपके 4 घंटे, ठीक है। इस तरीके से आपके मेरे भाई 4 घंटे बन जाएंगे, और 4 घंटे में आपका क्या क्या हो गया। देखिए समय की अगर मैं बात करूं मेरे भाई 4 घंटे, अगर इसमें से आप समय बचा सकते हैं, मैंने मैक्सिमम लिया है, अगर कमजोर से कमजोर व्यक्ति होगा तो मैक्सिमम इतने घंटे में वो सारी चीजें कर सकता है। तो अब यहाँ पे 25-25 के सेट कितने हो गए, देखो इसमें भी मैक्सिमम समय लेकर चले 25-25 यानी कि लगभग 1 घंटे आप मान लीजिए इसमें आपने दे दिया, ठीक है। 1 घंटे आपने क्या कर दिया मेरे भाई, इसमें दे दिया, ठीक है। 1 घंटे आपका इसमें जो है वो समय चला जाएगा। अब आपके पास बच जाएंगे यहाँ पे कितना, 2 घंटे। अब आपको देखना है कि इसमें कितना समय लगाना है। अगर यहाँ से समय आप बचा सकते हो बेहतर है, नहीं बच रहा है तो आपको लगाना है, यानी कि बाकी इन दोनों में आपको कितना घंटे लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपको 2 से 3 घंटे, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर लगाना है। इस तरीके से मैक्सिमम आपके पास क्या हो जाएगा, 4 घंटे का मेरे भाई यहाँ पर समय जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 4 घंटे का समय यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कहां पे, रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए मेरे भाई क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस पे जरा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको कोई टॉपिक वॉपिक नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पर डे का टारगेट करना है। क्या करना है, 100 क्वेश्चन पर डे का टारगेट करना है। मात्र 1 घंटे ही आपको इस सब्जेक्ट को देना है, मैक्सिमम 1 आवर्स आपका है। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन पर डे आपको क्या करने हैं, 4 सेट सॉल्व करने हैं। पर डे आपको 4 सेट यहां पर क्या करना है, सॉल्व करने हैं, और प्रत्येक सेट को 15-15 मिनट का समय देना है। और इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस को क्या करना है, रिवाइज करना है। और आपको क्या रहेगा, जहां पर भी कहीं फंसते हैं वहां पे आप देख लीजिएगा। और ये कैसे कर पाओगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि टेलीग्राम मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी, जो मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उस पर मैं पीवाईक्यू शेयर कर दे रहा हूं, या फिर डूबुक ऐप पर भी आपको ये मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको शेयर कर रहा हूं, 2022 के पेपर, 2023 के पेपर। तो उन पेपर से आप क्या करोगे, पर डे ये फोकस करोगे कि आपको कम से कम 4 जो है सेट लगाने हैं। पर डे 4 सेट आप टारगेट करके चलोगे, और प्रत्येक सेट पे कितना मिनट देना है, 15 मिनट। और एग्जाम में भी आपको 15 मिनट ही देना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप टारगेट लेके मेरे भाई चलेंगे, और मिल कहां जाएंगे, सोर्स क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। देखें मैंने मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को पहले क्यों रखा है, क्योंकि यही वो 3 आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको क्या करेंगे, जो आपको जो है सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके बाद आपका बचेगा जीके जीएस, जो आपको रैंक में लेके आएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन अपना निश्चित करना है, उसके बाद आपको रैंक लानी है, ठीक है। इसलिए मैंने इन 3 सब्जेक्ट को सबसे पहले रखा है प्रायोरिटी में। कि अब आप आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको बेटा 2 से 3 घंटे का समय देना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे का समय आपको किस में देना है, इंग्लिश में देना है। इंग्लिश को आपको 3 भागों में बांटना है, एक तो बुकैप में, एक आरसी में, और एक ग्रामर में। 3 भाग आपके रहेंगे। बुकैप के लिए मेरे भाई क्या करना है, 5 साल के पीवाईक्यू, 5 साल के पीवाईक्यू मेरे भाई लगा लीजिए, और विद ऑप्शन एनालिसिस। मतलब जैसे आपने कोई एक मीनिंग पढ़ी है, उसके चारों ऑप्शन का मीनिंग क्या है वो भी आपको यहां पे टारगेट करके चलना है। और इस तरीके से लास्ट 5 इयर्स के सारे जो एमसीक्यूज हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहां पर आपका टारगेट रहेगा कि पर डे आपको कम से कम 200 बुकैप, पर डे 200 बुकैप आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। पर डे 200 बुकैप आपको तैयार करने, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर ये 5 साल से आप 10 साल पे भी जा सकते हैं तो और बेहतर होगा, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है 5 साल इज सफिशिएंट, ठीक है। आरसी के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, केवल आप जो मॉक लगाएंगे इंग्लिश के, मतलब जो ओवरऑल मॉक देंगे उसी में आपका आरसी कवर अप हो जाएगा। हाँ, कुछ प्रीवियस ईयर के मॉक्स आप लगा सकते हो स्पेशल, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको आरसी या क्लोज टेस्ट में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए। इसके अलावा मेरे भाई ग्रामर के लिए क्या करेंगे, जहां पे आपका एरर डिटेक्शन आएगा या अदर चीजें जहां पे फिलिंग वगैरह के लिए आती है, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए आपको रोज 30 मिनट का समय देना है। और पर डे आपको एक चैप्टर क्या करना है, रिवाइज करना है। पर डे 1 चैप्टर आपको यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज करना है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, वैसे ज्यादा चैप्टर छोटे छोटे हैं, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उन चैप्टर्स को हमको क्या कर लेना, उन चैप्टर को थोड़ा सा ज्यादा समय भी दे सकते हैं। और ध्यान रखना जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, है ना। सारे इंपॉर्टेंट रूल्स का जो है वो आपको रिविजन करते हुए यहाँ पे चलना है, और इस तरीके से आपका ग्रामर का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं किसकी, जो मोस्ट कॉमन एरर, जो गलतियां आप बार बार कर रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जिससे वो गलतियां आपकी बार बार रिपीटेड ना हो और आपको इसकी हेल्प जो है वो मिल पाए, ठीक है। इस चीज का आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान रखना है।
अब आ जाते हैं हम लोग कहां पे, जीके जीएस पे, जो आपको रैंक दिलाएगा। मैंने कहा जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन होगा जो आपकी रैंक को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा और बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है एग्जाम में। लेकिन आपको तैयार होकर जाना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो यार इसको स्किप कर देते, तो स्किप करके नहीं जाना मेरे भाई, बहुत सोच समझ के आपको इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ मैंने इसको 3 चीजों में बांटा है, एक तो करंट में बांटा है, स्टैटिक में बांटा है और अदर सब्जेक्ट में बांटा है। अब किसके लिए आपको क्या करना है, देखिए करंट आपको 1 ईयर की कंप्लीट करनी है। आप कैसे करते हैं, मैगजीन से कंप्लीट करिए, कम से कम 2 सोर्स ले लीजिएगा। किसी आप YouTube से भी कंप्लीट कर सकते हो और 1 ईयर की मैगजीन खरीद सकते हो, उनसे भी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और बहुत डिटेल बस पढ़ना है, रीडिंग करनी है, जिससे आपकी मेमोरी में रहे, जब वहां पे सामने आए तो आपको याद हो जाए। इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है मेरे भाई, स्टैटिक जीके के लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका आपको रिवीजन करना है। स्टैटिक जीके के लिए जो स्टैटिक जीके के नोट्स हैं उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और काफी हद तक आपका करंट अफेयर से भी इसका रिवीजन हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट अब आ जाते हैं, आपकी हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, आपका साइंस आ जाता है, ठीक है, पॉलिटी आ जाती है। इनके लिए मेरे भाई क्या करना है, तो इनके लिए मैंने देखो आपको 2 चीजें बताई हैं कि एक तो आपको 5 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं विद ऑप्शन एनालिसिस, यानी कि सबसे बेहतर है कि आप पीवाईक्यू लगाओ और ऑप्शंस जो दिए हैं चारों के चारों ऑप्शंस उनका भी एनालिसिस कर लो, क्योंकि जब आप ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होता है और एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन जो है वो घूमते रहते हैं। तो आपको यही करना है कि उन 5 ऑप्शंस, जो चारों के चारों ऑप्शंस होंगे, उन पर आपको फोकस करना है। उनसे क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है उनको आपको क्या करना है, निकाल लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो क्लास नोट्स का भी रिवीजन करते चले, या फिर दोनों काम आप कर सकते हैं कि पीवाईक्यू लगा लीजिए और क्लास नोट्स भी आप लोग क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब बात आती है कि भाई हमने यहाँ पे देखे 4 घंटे मैथ्स को दे दिए, 1 घंटे रीजनिंग को दे दिया, 5 घंटे, 2 से 3 घंटे हमने इंग्लिश को दे दिया, तो 8 घंटे तो यहाँ पर हो गए। तो मैंने कहा आप पे डिपेंड करता है, देखो अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है तो वहां से वो 1 घंटे बता सकता है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे जितने भी आप लोगों से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो इंग्लिश से 1 घंटे बचा सकते हैं। तो वहां पे ओवरऑल 7 घंटे आपके पास हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो 2 घंटे आप यहां पर जो है वो समय दे सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे आपका यहां पर समय निकल जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी पूरी स्टडी का प्लान कि किस में आपको कैसे जो है वो आगे अपनी प्लानिंग करके रखनी है। इसके अलावा मेरे भाई देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। लगभग आप देख सकते हैं कि सभी जगह मैंने आपको ये बात बताई है। अब आप इसके लिए ऑफलाइन पेपर भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन, लेकिन ये कंपलसरी है, ठीक है मेरे भाई, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या उतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो मेरे भाई ये कंपलसरी है, कम से कम अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, दिक्कत है, तो वीकली 1 लगाइए, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट पेपर खरीद लिए, इनको आपको पर डे सॉल्व करना है, ठीक है, पर डे आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है, और वो भी क्या, विद एनालिसिस, ठीक है, विद एनालिसिस आपको क्या करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है, ठीक है, विद एनालिसिस क्या करना है, सॉल्व करना है, और कंप्लीट मॉक देना है। क्या करना है मेरे भाई, कंप्लीट मॉक देना है। अब जब आप इतनी सारी स्टडी करोगे तो मेरे भाई कंप्लीट मॉक कम से कम 1 लगाना है, ठीक है, और 1 से 2 मॉक पर डे लगाइए विद एनालिसिस, ठीक है, विद एनालिसिस पर डे आपको 1 से 2 मॉक सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करनी है, कोशिश करनी है। ये आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन या तो आप जो है वो ऑनलाइन आप या तो वाईटी क्लास से कर सकते हो, वाईटी क्लास पे जो लाइव मॉक होता है, ठीक है, वाईटी क्लास पे जो लाइव मॉक होता है वहां से कर सकते हो, या फिर मेरे भाई जो ऐप पे आपके पास जो अवेलेबल होते हैं वहां से कर सकते हो। तो ऐप में एक तो देखिए आपको डूबुक ऐप पर मिल जाएंगे, एक तो मेरे भाई आपको डूबुक ऐप पर मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको तमाम ऐप मिल जाएंगी जहां से आपको, ठीक है, जो भी अदर आप लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां का भी यूज कर सकते हैं। आपका फोकस यही रहेगा कि आपको मेरे भाई क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर पे जो है वो फोकस करना है। तो चाहे आप डूबुक ऐप से ले लीजिए, डूबुक ऐप पर भी मैं वहां पर आप लोगों को पेपर जो है वो अपलोड करा देता हूं, ठीक है, और इसके बाद अदर एग्जाम्स पर, मतलब अदर प्लेटफॉर्म के जो मॉक्स हैं वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर आपका ये प्लानिंग हो जाएगा जो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। चलो बाकी ये क्लासेस मेरी चल रही हैं, अगर किसी को कंसेप्ट बिल्डअप करना है तो इन क्लासेस को भी वो क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ये भी आपको, ये डेली बेसिस की क्लासेस है, अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको हेल्पफुल होंगी। ये क्लास आपकी जो है वो यूट्यूब पर चलती है, ये क्लास मेरे भाई डूबुक ऐप पर चलती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है प्रैक्टिस, इसमें आप मेरे साथ रोजाना जुड़ना स्टार्ट करिए 9 PM पे डेली। अगर आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको लाइव प्रैक्टिस करना है तो इस क्लास में आप मेरे साथ डेली लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। रोजाना 9 बजे इस क्लास में आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मेरे भाई एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी संशय हो, तो आप उसका जो है वो कमेंट में डाल देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई पूछना है, कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है, तो उसको क्या करना है, कमेंट में डाल देना है। वहां पर मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वीडियो बना के बता देंगे। इसके अलावा ये कोर्स चल रहा है, आपके भाई बहनों को किसी को भी हेल्प कर सकता है, 499 रुपए में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो अगर आपके किसी भी भाई बहन को या दोस्त को रिक्वायर्ड है तो आप रिकमेंड कर देना, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। ठीक है, बाकी सेशन को हम इतना ही रख रहे हैं मेरे भाई। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बेस्ट आपको स्ट्रेटजी के साथ इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, उसको समझ लीजिए। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के लिए मैं क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं। अगर किसी को टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं तो 12 PM से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। 12 PM से मेरे भाई मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मेरे साथ यहां पर मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। मैथ्स का जो रिवीजन है वो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैथ्स का रिवीजन अगर आपको करना है तो रोजाना 12 बजे ये आपकी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और कल मेरे भाई क्या है, 10 अगस्त। ठीक है, तो 10 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके साथ आप हमारे साथ क्लास जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।